गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने डायनामो डीबी की लैब लेके। बेहद दिलचस्प और आसान लैब है और आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सब चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपनी डायनामो डीबी की लैब के ऊपर। तो आपने सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ आप देखिए, यहाँ डेटाबेसिस के अंदर आपको डायनामो डीबी नजर आएगा। आप इस पे क्लिक करें। यहाँ ये आपको कह रहा है अमेजन डायनामो डीबी इज अ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो सीक्वल डेटाबेस सर्विस फॉर ऑल एप्लीकेशन दैट नीड कंसिस्टेंट सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी एट एनी स्केल। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? मोबाइल में, वेब में, वेब टेक्नोलॉजीज जो हैं आपकी, वेब एप्स जो हैं आपकी, गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एड टेक के अंदर इस्तेमाल होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है और बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल होता है। तो बहुत पॉपुलर, अमेजन का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस है वो डायनामो डीबी है। तो इसको अब हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना बड़ा आसान है। आपने क्रिएट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने टेबल का नाम देना है और देखिए आप ट्यूटोरियल पे जाना चाहते हैं तो ये आपको बताएगा ट्यूटोरियल के अंदर कि आपने कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। तो आप ट्यूटोरियल में जाकर भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल का नाम रखें, तो मैं रखता हूं स्टूडेंट डेटा। प्राइमरी की आपको देनी पड़ती है जब आप टेबल बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैंडेटरी होती है, इसीलिए उन्होंने सितारा भी लगाया हुआ है जो स्टार होता है। ठीक है। और ये कहते हैं जी आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, तो आप स्पेस ना दें। ठीक है। अब ये ठीक है। पार्टीशन की में आप इसको, पार्टीशन की के अंदर आप प्राइमरी की आप क्या रखेंगे? आप रखेंगे रोल नंबर हमारे केस में। तो हम कहते हैं जी रोल नंबर आप रख दो। तो हमने इसका जो प्राइमरी की रखा है वो रोल नंबर रखा है और यहाँ स्ट्रिंग की जगह हम इसे नंबर कर देते हैं क्योंकि हमें जो एंट्री करनी है वो नंबर की फॉर्म में करनी है। अगर आप अल्फाबेट्स की फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, बाइनरी की फॉर्म में करना चाहते हैं तो बाइनरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की के लिए आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, स्ट्रिंग, बाइनरी और नंबर। ये आपको याद रखना है। बुलियन अवेलेबल नहीं है, कोई और चीज अवेलेबल नहीं है। तो ये भी कहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए या कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि प्राइमरी की के लिए नंबर दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो और तीसरी चीज क्या दे सकते हो, तो वो ऑप्शन होता है बाइनरी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टेबल सेटिंग आप डिफॉल्ट रहने दें। डिफॉल्ट के अंदर देखिए प्रोविजन कैपेसिटी जो है ये मिनिमम है 5 रीड और 5 राइट, ये डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी। ठीक है। तो हम डिफॉल्ट पे जाते हैं। अगर हम डिफॉल्ट हटा देते हैं यहाँ से तो आप अपनी मर्जी से भी रीड राइट कैपेसिटी प्रोविजन कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ऑन डिमांड पे सिलेक्ट करें, ये फ्री टियर है। देखो जी फ्री टियर एलिजिबल है, प्रोविजन 5 मेरे पास आ रही है, पर मैं इस कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। रीड कैपेसिटी को, राइट कैपेसिटी को मैं एक्सीड कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी ये मेरा नहीं हट रहा है, बट अगर मेरा ये फ्री टियर नहीं होता तो मैं इसे चेंज कर सकता था। ठीक है। कैपेसिटी कैलकुलेटर देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा। तो एवरेज आइटम साइज मैं कहता हूँ जी मेरा 1000 किलोबाइट है और रीड जो है मेरे वो भी 1000 आप कर दो और राइट पर सेकंड भी 1000 आप कर दो। तो मेरा जो बिल बनता है वो बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा बिल बन गया, कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं यहाँ पे इसको 1 किलोबाइट कर देता हूँ। तो मेरा $605 का बिल बनता है अगर मेरी रीड कैपेसिटी 500 है, राइट कैपेसिटी मेरी 1000 है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको ना इवेंचुअली कंसिस्टेंट, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और एक तीसरा ट्रांजैक्शनल भी नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास नजर आते हैं रीड के अंदर। यानी रीड में एक नया टर्म भी हमारे पास आ गया, ट्रांजैक्शनल, जो इन्होंने अभी लेटेस्ट में लेके आए हैं, जो शायद मैंने थ्योरी में नहीं डिस्कस किया है। तो आप थोड़ा सा नेट पे इसके बारे में देख लीजिएगा। तो तीसरी जो रीड की कंडीशन आ गई है वो ट्रांजैक्शनल आ गई है। तो रीड में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, इवेंचुअली कंसिस्टेंट, स्ट्रांगली और ट्रांजैक्शनल। तीनों के बारे में हम जानते हैं। राइट में देखिए स्टैंडर्ड और ट्रांजैक्शनल दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं। टारगेट यूटिलाइजेशन आप कितना रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग के लिए, कि ऑटो स्केलिंग कब होनी चाहिए, किस टाइम होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेट कर दें। प्रोविजन आपने 5 की जगह 50 करना है, 1000 करना है, आप देख लें कहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है। वो आप यहाँ कर सकते हैं।
तो आप प्रोविजन कर दें, मिनिमम प्रोविजन कैपेसिटी हमने 5 ली है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, मैक्सिमम 40,000 यूनिट तक आप जा सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको, अगर आप 50 करते हैं तो आपको एरर आ जाएगा कि आप भैया 40,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये सब सिंपल चीजें हैं जो आपको AWS के अंदर बहुत इजीली आप कर सकते हैं, किसी भी आपको किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। अगर हम एनक्रिप्शन की बात करें तो एनक्रिप्शन एट रेस्ट डिफॉल्ट आपको मिला हुआ है, KMS के थ्रू आप खुद से कस्टम मैनेज, अगर आप अपनी खुद की कोई की लगाना चाहते हैं, आप एनक्रिप्शन लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं जो इस टेबल में अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम डिफॉल्ट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खुद से कर देगा। तो आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करें, तो लीजिए जी मेरी टेबल क्रिएट हो गई है स्टूडेंट डेटा के नाम से। तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा। टेबल नेम है स्टूडेंट डेटा, प्राइमरी पार्टीशन की जो है वो मेरी रोल नंबर है, पॉइंट इन टाइम रिकवरी मैंने डिसेबल किया हुआ है, अगर मैं इनेबल करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा एडिशनल चार्जेस लगेंगे, बट मैं कर सकता हूं। एनक्रिप्शन अभी मेरी डिफॉल्ट चल रही है, बाकी चीजें क्या क्या डिसेबल है क्या क्या एक्टिव है आप देख सकते हैं। रीड कैपेसिटी यूनिट मेरी 5 है दोनों में डिफॉल्ट, और ऑटो स्केलिंग मेरा फिलहाल डिसेबल है। स्टोरेज साइज 0 बाइट है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी एंट्री इसके अंदर नहीं करी है, टेबल मेरी खाली पड़ी है, इसीलिए स्टोरेज साइज और आइटम काउंट सब कुछ 0 मेरा दिखा रहा है। मैंने कहाँ क्रिएट किया है, एशिया पैसिफिक सिंगापुर में, आप मेरा रीजन भी चेक कर सकते हैं, सिंगापुर में ये टेबल मैंने क्रिएट की है। अब इस टेबल के अंदर किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं वो देख लेते हैं। देखिए टॉप पे आपको जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, आइटम्स, मैट्रिक्स, अलार्म, कैपेसिटी, इंडेक्सेस, ग्लोबल टेबल। ग्लोबल टेबल का जिक्र मैंने थ्योरी के लेक्चर में किया था कि आप ग्लोबल टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल हमें इन सब पे जाने की जरूरत नहीं है, बैकअप्स का ऑप्शन भी हमारे पास है। आइटम्स पे हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले अब हम अपने टेबल में एंट्री करनी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब अभी मेरा टेबल बिल्कुल खाली पड़ी है, तो मैं एक आइटम क्रिएट करता हूं। क्रिएट आइटम पे आप क्लिक करें। यहां देखिए सबसे पहले आपने जो अपनी प्राइमरी की बनाई है वो तो आपको एंटर करनी ही पड़ेगी। वो आपको हर जो भी आप बनाएंगे, एंट्री करेंगे, आप आइटम क्रिएट करेंगे, हर आइटम के लिए आपको जो है अपनी प्राइमरी की मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी आइटम एक दूसरे से अलग होगी। अब आप एक नई एंट्री करना चाहते हैं तो पार्टीशन की तो हो गई, इसके अलावा प्राइमरी की आपकी हो गई। अब आप यहाँ प्लस पे जाके अपेंड पे क्लिक करें और अब आप स्ट्रिंग पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप दे दें जी नेम, तो मैं बंदे का नाम डालना चाहता हूँ और नाम है जी उसका भूपिंदर, ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया। अब मैं फिर अपेंड पे क्लिक करता हूं, क्योंकि अपेंड से करने से क्या होता है, जितनी भी एंट्रीज आप करना चाहते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। अब सपोज मैं नंबर करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं जी बंदे की एज कितनी है, बंदे की एज है जी 31, ठीक है। अब मैं दोबारा अपेंड करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं कहता हूं जी लिस्ट। अब लिस्ट में मैं कहता हूं जी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इस स्टूडेंट के पास। तो सब्जेक्ट में मैं करता हूं जी यहाँ आप अपेंड पे क्लिक करें तो ये लिस्ट में अपने आप आने लगेंगे। अब यहाँ आप स्ट्रिंग पे क्लिक करें, मैं कहता हूँ जी इनके पास मैथ्स है, उसके बाद फिर प्लस करें आप और अपेंड करें और आप फिर से स्ट्रिंग डाल दें और आप कहें जी इनके पास इंग्लिश भी है और आप कहें इनके पास, फिर आप स्ट्रिंग एंटर करें और आप कहें इनके पास साइंस भी है, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने डाल दिए। अब आप यहाँ पे अपेंड करें, अब आप कहें जी मैं यहाँ पे जो है ये तो मेरी लिस्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पे जाना है अपेंड पे और अब मैं स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूं, तो अब मेरी स्ट्रिंग क्या आएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं लिस्ट में एक और चीज डाल देता हूं, तो मैं डाल देता हूं यहाँ पे हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भी आ गया, तो ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब ये मैं यहाँ पे सेव करता हूं, तो आप देखें मेरी टेबल मुझे यहाँ नजर आ रही है। सब्जेक्ट में मुझे ये सारे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, नेम नजर आ रहा है, एज नजर आ रही है, रोल नंबर नजर आ रहा है। अब मैं एक और क्रिएट आइटम करता हूँ, एक नया आइटम क्रिएट करता हूँ, मैं रोल नंबर एंट्री करता हूँ, रोल नंबर 2 डालता हूँ, मैं अपेंड पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ लोकेशन और लोकेशन में डालता हूँ जी इनकी सिक्किम, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पे अपेंड करता हूँ, फिर स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ जी जॉब, तो मैं कहता हूँ जी ये वेला बंदा है तो ये मैं कहता हूँ अनएम्प्लॉयड, ठीक है।
इसीलिए मैंने इस बंदे का नाम भी नहीं बताया, मैंने छुपा के रखा हुआ है। आप अपेंड पे फिर क्लिक करें और मैं फिर स्ट्रिंग पे करता हूँ, मैं कहता हूँ हॉबीज। तो ये बंदा दिन भर पबजी खेलता है, तो ये पबजी यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हमने इस बंदे की एंट्री कर दी। रोल नंबर 2 है, हमने उसकी लोकेशन बता दी, जॉब बता दी, हॉबीज बता दी। ठीक है ना। हमने उसकी ना नाम बताया जो हमने पिछले डेटा में बताया था, ना हमने लिस्ट बताई, हमने इसका डेटा ही अलग बनाया। अब मैं इसे सेव करता हूं तो ये किस तरीके से सेव होगा ये देखने वाली बात है। सेव करते हैं तो ये देखिए आप मजे की बात, इस रोल नंबर 2 का ना एज वाला पोर्शन खाली है, नेम वाला खाली है, सब्जेक्ट वाला खाली है। आगे अपने आप ये 3 नए बन गए। हॉबीज वाला नया बन गया, जॉब वाला नया बन गया, लोकेशन वाला। हॉबीज में पबजी आ गया, जॉब में अनएम्प्लॉयड आ गया, लोकेशन में सिक्किम आ गया। जबकि इस ये जो भूपिंदर नाम का बंदा है, इसका हॉबीज वाला पोर्शन खाली है। हालांकि मैं अभी ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी हॉबीज में जाऊं तो मैं इसकी हॉबीज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो चीजें बाद में भी एडिट हो सकती हैं। इस टेबल की कोई भी एंट्री आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं एक और क्रिएट आइटम करता हूं। अब की बार मैं रोल नंबर रखता हूं 3। अपेंड पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं नेम लेता हूं और नेम ले लेते हैं जी विकास। और अपेंड पे क्लिक करते हैं, स्ट्रिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ फील्ड ले लेते हैं हम लोग इसकी कैटेगरी। तो हम कैटेगरी में डाल देते हैं जनरल। और यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करते हैं, स्ट्रिंग पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्रांच। और यहाँ हम डालते हैं जी ब्रांच है इनकी ECE। और यहाँ फिर अपेंड पे क्लिक करते हैं, नंबर पे डालते हैं जी एज। और एज में डालते हैं हम 27 और सेव कर देते हैं। तो ये देखिए अब विकास की एज की एंट्री आ रही है, भूपिंदर की भी एज की एंट्री आ रही है, नेम की एंट्री आ रही है। आपने विकास की एक नई एंट्री ऐड की थी, ब्रांच और कैटेगरी, वो दोनों यहां नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों के केस में वो सब कुछ खाली है, वो वाली जगह ही खाली है। तो इस तरीके से ये टेबल अपने आप बढ़ती जाएगी, क्रिएट होती जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको तो जो डेटा डालना है वो आप डाल दो, डायनामोडीबी अपने आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करेगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए जो सीखने वाली बातें कुछ और बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं, वो ये है कि देखिए यहां पे ना आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, स्कैन और क्वेरी। अगर आप स्कैन सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आप पूरी टेबल में वो डेटा स्कैन कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो वो पूरी टेबल को स्कैन करेगा। तो मैं कहता हूं जी आप स्कैन करें। और आपने जैसे अभी स्टूडेंट डेटा रोल नंबर के बेस पे हमारा सर्च हो गया, मैं कहता हूं एक फिल्टर लगा दो आप। और यहां पे आप लगा दो एज। और एज जो जिस बंदे की भी 31 है वो आप मुझे सर्च करके दो। ठीक है। तो ये अभी नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा। और आप स्टार सर्च करें। आई थिंक मैंने एज सही लिखा है। परफेक्ट है जी। ये आ गया। देखिए ये बड़ा केस सेंसिटिव होता है, मैंने स्मॉल ए लिखा था तो नहीं हुआ, बट जैसे ही मैंने ए कैपिटल किया ये आ गया। तो आप अपनी स्कैन या क्वेरी जब भी आप करें तो भैया आपको केस सेंसिटिव का याद रखना है। अगर आप यहाँ ए स्मॉल लगा देंगे ना आप, तो भी ये सर्च नहीं करेगा। आप ये देखें, ये देखो नहीं कर रहा है ये सर्च। अगर आपने कैपिटल में ए लिखा था तो कैपिटल में ही ए होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डायनामो डीबी के साथ, केस सेंसिटिव होता है ये। ठीक है। तो ये मेरा देखो आउटपुट आ गया मेरे पास। अब मैं कहता हूं कि जी यहाँ पे आप फिल्टर लगा दे नेम का। और नेम में आप यहाँ पे स्ट्रिंग, अगर आप नंबर करेंगे तो अगेन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में लिखा था, स्ट्रिंग सिलेक्ट करके, और मैंने यहाँ किया था भूपिंदर। अब भूपिंदर में भी देखिए अगर मैं बी कैपिटल ही लूंगा तो एरर आएगा। तो मैं बी कैपिटल लेता हूं, पर बी नहीं लेते, विकास लेते हैं, क्योंकि बी वाला तो डेटा ऑलरेडी है। तो यहां सर्च करते हैं। तो ये देखिए विकास का डेटा मेरे पास आ गया। जैसे ही मैंने विकास को सर्च किया तो रोल नंबर 3 है, उसका एज 27 है, नेम विकास है, ब्रांच ECE है और कैटेगरी जनरल है। सारा डेटा मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं डायनामोडीबी के अंदर, चाहे कितनी ज्यादा एंट्रीज आपकी हों। फिर दूसरा ऑप्शन आता है क्वेरी का। क्वेरी और स्कैन में ये फर्क है, स्कैन आपका पूरे टेबल को स्कैन करता है, क्वेरी जबकि स्पेसिफिक आपके रो को फाइंड आउट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। क्वेरी के लिए आपको प्राइमरी की देनी पड़ती है, जबकि यहाँ इस स्कैन के लिए आपने देखो प्राइमरी की कहीं एंटर नहीं की। लेकिन जब आप क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पार्टीशन की मेंशन करनी ही पड़ेगी। तो मैं कहता हूं जी मैं पार्टीशन की 1 सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। और मैंने इस फिल्टर को हटा दिया। मैं कहता हूं जी जिस भी बंदे का रोल नंबर 1 है
वो डेटा मुझे आप सर्च करके दो। तो ये सर्च करेगा और देखिए रोल नंबर 1 का डेटा आ गया भूपिंदर का। अब मैं कहता हूं जिस बंदे का रोल नंबर 2 है वो आप मुझे सर्च करके दो। तो ये मुझे सर्च करेगा, ये मेरे पास आ गया, मेरे पास यही आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेरी कैसे करनी है, स्कैन कैसे करना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट सर्च कर देते हैं तो हमारे पास हमारी टेबल वापस आ गई है। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। अलार्म आपको देखनी है, अलार्म आपको यहाँ नजर आएंगे, जैसे अभी ओके आ रहा है, मेरे दोनों स्टेटस क्या आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कैपेसिटी पे जाएं तो अभी मेरी प्रोविजन फ्री टीयर एलिजिबल मैंने कैपेसिटी ली हुई है। ऑन डिमांड को हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रीड राइट कैपेसिटी मोड कैन बी चेंज लेटर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है एग्जाम के और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि आप बाद में भी अपनी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। इंडेक्सेस की बात करें, इंडेक्सेस अभी हमारा कोई नहीं है। ग्लोबल टेबल की बात करें, आप ग्लोबल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल टेबल के केस में क्या होगा, आपकी जो टेबल की रेप्लिका है वो दूसरे रीजन में जाके क्रिएट हो जाएगी जहां भी आप करेंगे। टू क्रिएट अ ग्लोबल टेबल एंश्योर दैट DynamoDB streams are enabled. A table must meet the following requirement to become a part of global table. ठीक है जी, तो अभी मेरी स्ट्रीम डिसेबल है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं कर सकता हूँ ग्लोबल टेबल। बैकअप की बात करें, आप बैकअप ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने पॉइंट इन टाइम रिकवरी डिसेबल किया हुआ था। मैंने जब मैं बना रहा था मैंने आपको दिखाया भी था, बट आप कर सकते हैं। अगर आप अभी क्रिएट बैकअप करेंगे तो अभी भी बैकअप लेना ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। आई होप DynamoDB कि इजी सी लैब थी, बड़ी बुनियादी लैब थी, लेकिन वही वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज हमें नहीं आती वही हमारे लिए मुश्किल होती है। आज आपने देख लिया DynamoDB टेबल कैसे बनती है, कैसे इसमें आइटम्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे कुछ भी क्वेरी की जाती है, स्कैन किया जाता है, तो आज आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूं मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका नॉलेज और एक बार उसका ज्ञान अगर हमें हो जाए ना तो फिर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। तो यही मकसद है हमारा। तो अब आप इंटरव्यू के लिए पूरे रेडी हैं अगर आपने मेरे ये सारे लेक्चर देख लिए हैं यहाँ तक, और सारी लैब्स आपको आती हैं, सारी थ्योरी आपको याद है बिल्कुल अच्छे से, तो यकीन मानिए आप कहीं भी बिंदास होकर इंटरव्यू देने जाइए, आप इजीली क्रैक कर देंगे। और जो कुछ नए टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं वो भी मैं वक्त वक्त पे लेकर आता रहूंगा। बट ठीक है, तो आप सारी सीरीज को ध्यान से देखें, 2-3 दफा देखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सीरीज को शेयर भी करें। ठीक है, तो इसके बाद आप इसे डिलीट बड़े इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ जब डिलीट पे जाएंगे और ये चीज आप याद रखिएगा, जब आप इसे डिलीट करेंगे तो आपने क्लाउड वॉच अलार्म्स को डिलीट करना है, बट क्रिएट अ बैकअप बिफोर डिलीटिंग दिस टेबल ये आपने नहीं करना। अगर आप ये कर देते तो बैकअप बन जाएगा, टेबल तो डिलीट हो जाएगी बट उसका बैकअप बन जाएगा और वो आपको प्राइस लगेगा फिर उसका। तो आपने इसे अनटिक ही रहने देना है। यहाँ पे आप डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां डिलीट कर दें तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी, सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये बहुत इजी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और बढ़िया लैब के साथ। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।